सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का स्वागत है सचिन ट्रेड्स के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा प्रीशियस होने वाली है। जो भी भाई बंधु मेरा आज ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सोच रहा है, 2025 में ट्रेडिंग करने की सोच रहा है, उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अगर वो इस चीज़ों को समझता है, ढंग से करेगा, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो सॉर्ट आउट कर पाएगा। बहुत सारी दिक्कतें आज के टाइम में हम फेस कर रहे हैं कि सचिन भाई मार्केट चेंज हो रहे हैं, सचिन भाई इंडेक्स करें, क्रिप्टो करें, ऑप्शंस करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, हमारे पास बिटकॉइन का बूम आ रहा है, हमारे पास ये क्रिप्टो चल रहा है, हमारे पास फॉरेक्स मार्केट्स है, हमारे पास ओल्ट कॉइन आ गए, डोज कॉइन आ गए, पता नहीं क्या क्या भसड़ मच रखी है दिमाग में। क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं है, कैसे करें, क्या करें। मैं आपको आज एक बात बता दूं भाई, आज जो चीजें बताऊंगा ना, वो चीज अगर आप दिमाग में बैठा लेते हो, वो चीज पे अगर आप काम करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, तो आप कोई भी मार्केट हो, चाहे कोई दुनिया का कोई भी मार्केट हो, वो आप उसे टैकल कर पाओगे, आप उसे समझ पाओगे, उसे हरा पाओगे और अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे। ट्रेडिंग का करियर में आप अपने आप को एडवांस कर पाओगे। अगर ये दो तीन चीजें आपको जो बता रहा हूं ना वो समझ में आ गई, तो भाई 2025 का टाइम में आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, बहुत अच्छी स्किल सेट अपनी गेन कर सकते हो। बस ये कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान रखना होगा, और वाकई में ये बहुत काम करेगी आपके लिए, लिटरली बहुत काम करेगी। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कुछ कुछ चीजें ऐसी जो है 2025 का जो कंप्लीट ट्रेडिंग अगर किसी को स्टार्ट करनी है, एकदम बिगिनियर जो भी एकदम नया नया भाई स्टार्ट कर रहा है ना, वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, क्या स्टार्ट कर सकता है, क्या चीजें उन पर फोकस करनी है, उन पे अपने एकदम प्रॉपर से बात करेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले आपके पास में मैं आपको 3 स्टेप बता देता हूँ। 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है, सिर्फ 3 स्टेप। ये 3 स्टेप ऐसे स्टेप है ये, जिस पे अगर आपने काम कर लिया तो आपकी सारी चीजें 100% सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला है डायरेक्शन। सबसे पहली जो चीज होती है डायरेक्शन होती है। दूसरी जो चीज होती है एरिया होता है। और तीसरी जो चीज होती है वो होती है अपने पास में ट्रिगर्स। ठीक है, ट्रिगर्स, डायरेक्शन, एरिया और ट्रिगर, 3 चीजें होती है। जिस भाई को वीडियो छोड़नी है वो यहाँ से ही जा सकता है, यही 3 पे मैं बात करने वाली हूँ। और जिसको ढंग से समझना है वो वीडियो में बना रहे, बाकी इस वीडियो में हम इन्हीं पे बात करेंगे। जिसको इनके बारे में नॉलेज है वो वीडियो छोड़ के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, जो अभी तक बना हुआ है, तो भाई अब अपने स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे क्या करना है, ये है क्या, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहली जो चीज है ना, दुनिया का चाहे कोई भी मार्केट उठा लो आप, दुनिया का कोई भी मार्केट उठा लो, इंडेक्स कोई भी उठा लो, इंडेक्स कोई भी स्टॉक उठा लो, कोई भी आप क्रिप्टो उठा लो, कोई भी फॉरेक्स उठा लो, इनसे ज्यादा क्या ही करोगे, एमसीएक्स कर लोगे, एमसीएक्स लिख लो भाई। गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, नेचुरल गैस हमारे पास में, ये सब क्रूड ऑयल, ये सब कर लोगे। इनके अलावा क्या ही करोगे भाई, इनसे ज्यादा क्या ट्रेड होगा। यही सब हो रहे हैं आज के टाइम पे ट्रेड, यही सब होते आए हैं ट्रेड, इनसे अलावा कुछ नहीं है। चाहे आप किसी में भी ट्रेड करो मेरे भाई, देखो, ये चीज, पहली जो चीज है वो डायरेक्शन है, वो तो आपको क्रैक करनी पड़ेगी। आप कितना ही बड़े ट्रेडर बन जाओ, अगर आपको ये नहीं बताना कि अगले दिन मार्केट क्या पॉसिबल मूव डायरेक्शन दे सकता है, क्या पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट की अगले दिन हो सकती है, आप नहीं कर पाओगे क्रैक, आप नहीं क्लियर कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो, डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि डायरेक्शन के बिना चीजें चल ही नहीं पा रही है। आज आप दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आपने सोचा कि मैं आज स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, तो स्ट्रैटेजी के आगे क्या लिखोगे, आज मैं मार्केट में बुलिश स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी भी अपने आप में इनएफिशिएंट वर्ड है। आप मार्केट में दो ही काम कर सकते हो, या तो आप बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो, तो इसके अलावा कुछ कर सकते हो नहीं कर सकते। अब ये बाय सेल के अंदर फंसा हुआ दो चीजें हैं, या तो बुलिश हो गए आप या फिर बेरिश हो गए। इसके अलावा कोई तीसरी चीज है ही नहीं भाई। या तो आप बुलिश ट्रेड लोगे या फिर आप बेरिश ट्रेड लोगे। नॉर्मल सिचुएशन के अंदर अगर आप ऑप्शंस को हटा दो, जिसमें साइडवेज स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती है, उनके अलावा बात करूं, देखो बाय सेल ही है हमारे पास में, या तो हम बुलिश होते हैं या फिर हम बेरिश होते हैं। ठीक है, इन्हीं दो सिचुएशंस होती है हमारे पास जनरली। अगर आप साइडवेज भी कंसीडर कर लो तो लो, साइडवेज भी एक कंडीशन हो गई, इसके अलावा तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। दो ही बटन है आपके पास में, बाय करोगे या सेल करोगे, इसके अलावा तो नहीं कर सकते ना कुछ। तो मेरे भाई, सबसे पहली चीज, अगर आज आप 2025 में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो और आपको अगर ट्रेडर बनना है, तो आपको मैं एकदम हार्श रियलिटी बता देता हूँ। चाहे आप किसी से भी पढ़ो, चाहे आप कुछ भी सीखो, आप टेक्निकल एनालिसिस सीखो, चाहे आप डाउ थ्योरी सीखो, चाहे आप हार्मोनिक सीखो, चाहे आप फिबोनाची यूज करो, चाहे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करो, जो मर्जी कुछ भी यूज कर लो, आप सिर्फ वो चीज पे फोकस करो कि आपको सबसे पहले वो चीज सीखने के बाद में आपको मार्केट की डायरेक्शन पता चलनी चाहिए।
आपको वो सब सीखने के बाद में आपको मार्केट की डायरेक्शन पता चलना ही चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा ना कि ट्रेंड लाइन अगर बनी है तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ऊपर जाती है, अगर आपको ये पता चल गया, मतलब यहाँ से ट्रेंड लाइन ने क्या बताया, बुलिश मार्केट रहेगा जी। अगर बेरिश ट्रेंड लाइन है तो मार्केट ट्रेंड लाइन ने क्या बताया कि बेरिश मार्केट रहेगा जी, यहाँ से आपको शॉर्ट करना है। तो आपको डायरेक्शन दे रहा है ना वो ट्रेंड लाइन। इसी तरह से अगर आप कोई भी दुनिया की कोई भी चीज सीख रहे हो, अगर उसके अंदर आपको अगर यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है ना डायरेक्शन की, तो आप उस चीज पे फोकस करना बंद कर दो। आप कुछ ऐसी चीज उठाओ जिसमें आप डायरेक्शन के ऊपर फोकस कर पाओ। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब कि डायरेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट 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 चीज है, जो सबसे प्राइमल काम करेगी आपके लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करेगी, इसके अलावा कोई भी चीज काम नहीं करने वाली है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है डायरेक्शन मार्केट का। अगर आज आपको टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद भी खुद पे ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं 10 में से 6 बार डायरेक्शन सही निकाल पा रहा हूं मार्केट की, तो भाई टेक्निकल एनालिसिस छोड़ दो, मत करो टेक्निकल एनालिसिस पे काम, कुछ काम नहीं आएगा। फिर क्या फायदा हुआ ना, वो चीज सीखने का क्या फायदा जो आपको वहां तक नहीं लेके जा रही, जो उसका प्राइमरी पर्पज उस चीज का वही था, वो पर्पज आपका फुलफिल नहीं हो रहा है, तो भाई छोड़ दो उस चीज को। ठीक है, फिर आप दूसरे पे काम करो। मान लो आज आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट करते करते कर सब सीख लिया जी हमने, बॉस चोच हमने सब कुछ सीख लिया, मार्केट स्ट्रक्चर सीख लिया, डिमांड सप्लाई सीख ली जी, सब सीख लिया। पर आपको आज उस पर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं 10 में से 6 बार मार्केट की डायरेक्शन सही निकाल रहा हूं, तो भाई छोड़ दो उसे, मत करो, वो आपके लिए नहीं बना, वो चीज आपके लिए नहीं बनी है। तो मेरे भाई ये चीज है, अगर आप आज ट्रेडर हो, चाहे आप आज ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे आप आने वाले टाइम में ट्रेडिंग करोगे, मेरी एक बात मान लो, अगर आप 10 में से 6 बार मार्केट की डायरेक्शन सही नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो, आप छोड़ दीजिए, आपके लिए ट्रेडिंग नहीं बनी है। ये चीज को आप ध्यान से रखिए, या फिर अपने आप को इतना इंप्रूव करो कि एटलीस्ट मिनिमम बेयर मिनिमम है 10 में से 6 बार आपको मार्केट की डायरेक्शन निकालनी ही पड़ेगी भाई। 10 में से 6 बार, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप 10 में से 60% एक्यूरेसी अपनी लेके आओ ट्रेडिंग के अंदर, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 10 में से 6 बार आपकी डायरेक्शन मार्केट की सही हो, क्योंकि उसके बाद और भी चीजें हैं जो ट्रेडिंग डिफाइन करती है, बट पहली चीज तो डायरेक्शन है। अगर डायरेक्शन सही है, अगर आप मार्केट में अपने आप को वहां स्टेबलाइज कर पा रहे हो, डायरेक्शन पता कर पा रहे हो, चाहे आप कोई भी तरीका यूज कर रहे हो, तो भाई पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया है। आप डायरेक्शन पे काम कर पा रहे हो, तो भाई पहला स्टेप आपका इसमें क्लियर हो गया है। अब आपको दूसरी चीजों पे काम करना होगा, दूसरी चीजों पे काम करना होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी चीजों की। सचिन भाई दूसरी चीज बताओ क्या है? दूसरी चीज है भाई एरिया। दूसरी चीज क्या है? एरिया है। अब ये एरिया क्या है भाई? एरिया के बारे में अगर हम बात करें, तो एरिया क्या है? एरिया क्या है? एरिया देखो, अपने पास में चार्ट के ऊपर कुछ ऐसे जोन्स होते हैं, चार्ट पे आपको कुछ ऐसे जोन मार्क करने होंगे। वो जोन आपको डिफाइन करेंगे कि भाई हमें पता चल गया है कि सचिन, कल मार्केट डायरेक्शन, मार्केट की जो डायरेक्शन है ना, वो मार्केट की डायरेक्शन अप साइड है। सपोज करते हैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल में कि मार्केट कल ऊपर जाएगा, मार्केट कल ऊपर जाएगा। तो अब आपको अगला स्टेप में क्या डिफाइन करना है? एरिया डिफाइन करना है। वो एरिया क्या बताएगा? वो एरिया ये बताएगा कि मैं, कल मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं यहां से बाइंग करूंगा, कल मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं यहां से बाइंग करूंगा। या सपोज करो मार्केट कल नीचे गिर रहा है, आपका डायरेक्शन एनालिसिस ने आपको बोला कि कल मार्केट नीचे गिरेगा, तो वो एरिया आपको ये बताएगा कि सचिन कल आप काम कर रहे हो तो बस आपको इस सेलिंग एरिया में ही काम करना है, आपको सिर्फ इन्हीं जोन्स पे काम करना है, आपको सिर्फ इन्हीं लेवल्स पे काम करना है, या आपको सिर्फ इन्हीं जगह पे काम करना है, इन्हीं एरियाज पे काम करना है। इनके अलावा चाहे मार्केट किधर से किधर भी जाए, मार्केट से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अगर काम करूंगा तो बस यहाँ काम करूंगा, अगर मेरे को यहाँ काम करने को नहीं मिला तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। ये आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, ये आपके पास में इतना अपने आप को सक्षम आपको बनाना पड़ेगा कि आपको ये भी पता चल जाए कि भैया अगर मार्केट कल ऊपर जा रहा है तो मैं बस काम करूंगा तो फिर इस एरिया पे ही करूंगा, इस एरिया के बाहर नहीं जाऊंगा, इस एरिया के बाहर नहीं जाऊंगा। ये जो 3 स्टेप है ना भाई, मेरे बात मानो, ये 3 स्टेप आपको ऐसा ट्रेडर बना देगी ना, वो आपको कभी आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। ये तीनों चीजें इतना पावरफुल है, ये इतना आपको रियलिस्टिक अप्रोच देगी चीजों के बारे में, जो आपने कभी भी डिटरमाइन नहीं की होगी। मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं, मैं आपको एक ढांचा दे रहा हूं, जिस ढांचा में आप कुछ भी सेट कर सकते हो, आप कोई भी स्ट्रेटजी सेट कर सकते हो, आप कोई भी तरीका सेट कर सकते हो। और अगर कोई भी स्ट्रेटजी इस ढांचे में सेट नहीं हो रही है, तो भाई वो स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी नहीं है, वो आप उसको यूज करके आप पैसा नहीं बना पाओगे मार्केट के अंदर। क्योंकि पहला स्टेप था डायरेक्शन, दूसरा था एरिया, अब आपको एरिया पे काम करना है। मान लेते हैं आपने टेक्निकल एनालिसिस को यूज किया, तब आपको टेक्निकल एनालिसिस ने आपको एक एरिया दिया, ट्रेंड लाइन यूज करो तो ट्रेंड लाइन ने आपको एक एरिया दिया कि ट्रेंड लाइन के थर्ड टच पे मेरे को ट्रेड लेना है, ट्रेंड लाइन के मेरे को थर्ड टच पे मार्केट में मेरे को ट्रेड लेना है। ठीक है, तो आपने ट्रेंड लाइन ने आपको क्या दिया? एक एरिया दिया। उसी तरह से अगर आप सप्लाई डिमांड पे काम करे हो, तो आपको एक क्या मिलेगा? सप्लाई जोन मिलेगा, एक डिमांड जोन मिलेगा। तो डिमांड जोन सप्लाई जोन आपको क्या देगा? एरिया देगा कि मुझे यहां से बेचना है, यहां से मुझे खरीदना है। ये एरियाज आपको मिले। हो सकता है कि ये डिमांड जोन हो ही ना, ये
टूट के मार्केट नीचे चला जाए, तो आपको तो पता था ना कि आपकी ट्रेड मार्केट में आपको बुलिश ट्रेड करना है, तो आप वहां पे बेरिश ट्रेड क्या लोगे? नहीं लोगे। आप अपने रूल क्यों तोड़ोगे? आप ये तीन चीजें फॉलो करके देखो, आपके रूल फॉलो होने लग जाएंगे। 100% आपके रूल फॉलो होने लग जाएंगे, आपकी इंप्रूवमेंट 100% बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी 100% इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक ही दिन में परफेक्ट 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये फॉलो करने से आपकी इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, आपकी वो जर्नी स्टार्ट हो जाएगी जिसकी आपको जरूरत है, जिसकी आपको 100% जरूरत है, जिसके बिना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब आपको एरिया डिफाइन करना है। अब मान लो आप सप्लाई, देखो आप ध्यान से देखोगे ना चीजों को, तो यही सब तो कर रहे हो। टेक्निकल एनालिसिस ने आपको एरिया दिया, टेक्निकल एनालिसिस ने आपको एरिया दिया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स ने आपको एरिया दिया, उसके बाद फिबोनाची का लेवल क्या है? फिबोनाची का लेवल भी एक तरह से एरिया ही तो है। आपने हार्मोनिक का पैटर्न बनाया, तो हार्मोनिक ने भी आपको एक लेवल देगा, एक एरिया देगा, वो एरिया दिया। इसके अलावा और क्या यूज करोगे? जो भी यूज करोगे, अगर उसमें आपको एरिया नहीं मिल रहा है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी में एरिया का पार्ट नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कहाँ पे मेरे को सेल करना है, कहाँ पे मेरे को बाय करना है, तो भाई आपकी स्ट्रेटेजी इम्प्रॉपर है, आपकी स्ट्रेटेजी अभी भी अधूरी है, उसे पहले पूरा करो, उसे पहले पूरा करो। 2025 का आ गया है, 2025 के अंदर आप चाहे दुनिया का कोई भी मार्केट टारगेट कर रहे हो, पहला काम डायरेक्शन है, दूसरा एरिया है। पहला काम डायरेक्शन है, दूसरा एरिया है। ठीक है, ये दूसरी चीज थी। अब हमारे पास में आती है तीसरी चीज, कि हमारी तीसरी चीज क्या हो सकती है भाई? हमारी तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? अब मैं वो तीसरी चीज बता देता हूँ। अब मैं आपको वो तीसरी चीज भी बता देता हूँ। अब वो तीसरी चीज क्या होगी, देखो ध्यान से समझना। वो तीसरी चीज जो है वो ट्रिगर्स है। वो चीज जो है वो ट्रिगर्स है। अब ये ट्रिगर्स क्या होते हैं, ध्यान से अगर समझोगे तो देखो, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने पहले मार्केट की डायरेक्शन निकाली। वो डायरेक्शन आपको क्या बताएगी कि मार्केट में आपको कल ऊपर काम करना है या नीचे काम करना है, दो चीजें हो गई। फिर आपने उसके बाद में एरिया निकाला, उस एरिया ने आपको क्या बताया कि आपको ऊपर काम करना है तो कौन सी जगह से ऊपर काम करना है, और कौन सी जगह पे काम करना है, और नीचे काम करना है तो कौन सी जगह के नीचे काम करना है, और कौन सी जगह के साथ को लेके, मतलब उस जगह पे काम करना है। दोनों में से आपको कोई भी एक सिचुएशन मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरा है ट्रिगर्स। अब आपको यह पता चल गया कि क्या करना है, कहाँ करना है, अब आपको यह पता करना है कि कब करना है, कब करना है। ये कब का जो आंसर है ना, वो ट्रिगर्स देते हैं। ये कब करने का जो आंसर है, ये ट्रिगर्स देते हैं। अब ये ट्रिगर्स आपकी कैसे मदद करेंगे, आपको ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, आप आज तक कैंडल स्टिक्स यूज करते आए, पर आपको कभी समझ में नहीं आया कि कैंडल स्टिक्स का यूज क्या था, क्या मतलब हुआ फिर उसका। अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखोगे, टेक्निकल एनालिसिस ने आपको क्या सिखाया? टेक्निकल एनालिसिस ने बताया मार्केट स्ट्रक्चर देखो, डायरेक्शन मिलेगी, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बनाओ, एरिया मिलेगा। उसके बाद में नीचे आओ, कैंडलस्टिक्स देखिए आपने, कैंडलस्टिक से ये सब कुछ बना, पर कैंडलस्टिक ने आपको क्या दिया? ट्रिगर दिया। आपने देखा बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग का मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, बेरिश एंगल्फिंग का मतलब मार्केट नीचे जाएगा। आपने देखा मॉर्निंग स्टार पैटर्न, तो मार्केट ऊपर जाएगा। आपने देखा अपने पास इवनिंग स्टार पैटर्न, तो मार्केट नीचे जाएगा। ये सब आपने सीखा, ये सब क्या है? ये ट्रिगर्स ही तो है। ये सब क्या थे? ये ट्रिगर्स थे। ये सब क्या थे? ट्रिगर्स थे। ये ट्रिगर्स को आप यूज करते हो अपने ट्रेडिंग के अंदर, ये ट्रिगर्स को आप इस्तेमाल करते हो अपनी ट्रेडिंग के अंदर, ताकि ये जज कर पाओ आप कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा और मार्केट कहाँ से नीचे जाएगा, कहाँ से ऊपर जाएगा और कहाँ से नीचे जाएगा। तो ये चीजें हम ये सब करते आ रहे हैं, हम ये सब कर रहे थे। ये सब क्या था? ये सब था, यही तो था, डायरेक्शन, एरिया और ट्रिगर। ये सब यही तो था, डायरेक्शन था, एरिया था और ट्रिगर था। पर आपने कभी उस स्ट्रक्चर में चीजों को डाल के नहीं देखा। आपने सबसे पहले कैंडल देखी, आपने फिर उसके बाद एरिया देखा, फिर उसके बाद डायरेक्शन देखी। पर आपने गलती क्या की कि सबसे पहले आपको डायरेक्शन ही देखनी थी, उसके बाद में ही आपको एरिया पे ध्यान देना था, उसके बाद में ही आपको ट्रिगर पे ध्यान देना था। ट्रिगर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। ऑप्शन चेन अपने आप में एक ट्रिगर का काम करती है। ऑप्शन चेन लोगों को बहुत सारी चीजें समझा देती है। प्राइस की वैल्यू, आज मार्केट में इस स्टॉक की क्या प्राइस है, वो अपने आप में एक ट्रिगर का काम करती है। इकोनॉमी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो अपने आप में एक ट्रिगर है। इसके बाद में अपने पास बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, वो सारे इंडिकेटर्स अपने आप में एक ट्रिगर का काम करते हैं। उसके बाद में कैंडल स्टिक्स है, कैंडल स्टिक्स भी एक ट्रिगर का काम कर सकती है। इसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपके कुछ पैटर्न्स है, आपने कुछ ऑब्जर्वेशन किया मार्केट के अंदर, वो सारी ऑब्जर्वेशंस भी आपके अपने पास ट्रिगर का काम कर सकती है। टाइम, आजकल लोग टाइम भी यूज करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टाइम के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, तो टाइम भी अपने पास में एक ट्रिगर है। तो ये सारी चीजें ट्रिगर का काम करती है, ये सारी चीजें ट्रिगर हो सकती है। इनके अलावा भी डॉट 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 बहुत सारी चीजें हो सकती है। पर आपको डिफाइन करना है कि आपको कितने ट्रिगर चाहिए, आपको डिफाइन करना है कि आपको क्या देखना है। तो मैं बोलूंगा कम से कम दो कंफर्मेशन, जिन्हें अपने कंफर्मेशन बोलते हैं, आप कम से कम यहाँ पे दो कंफर्मेशन जरूर देखिए। ट्रिगर के सेक्शन में आप दो कंफर्मेशन जरूर देखिए। डायरेक्शन आपकी सही है, एरिया अगर आपका सही है, और ट्रिगर आपने दो ले लिए, दो कंफर्मेशन आपने मार्केट से ले ली, तो मैं नहीं मान सकता कि आपकी ट्रेडिंग के
हर बार आप ट्रेडिंग में गलत होगे, हर बार आप लॉसेस अपने करोगे। अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे अगर आप ये चीजें बैठा लोगे दिमाग में, तो आपकी फॉलो होने लग जाएगी ये चीजें, आपकी चीजें ये फॉलो होने लग जाएगी। हम भागते हैं, हम ट्रेडर गलती क्या करते आ रहे हैं, हम ट्रेडिंग क्या समझते आ रहे हैं, हम क्या करते आ रहे हैं ना, आप उस चीज को समझो भाई। आपने क्या कर रहे हो आज तक, आपने बहुत सारे लोगों की वो ज्वाइन करे होंगे सब्सक्रिप्शन, बहुत सारे लोगों का कुछ कुछ ज्वाइन किया होगा, मतलब गलती क्या कर रहे हो, वो आपको, आपने आज से पहले, चाहे आपने खुद ट्रेडिंग किया है, चाहे आपने लोगों को देख के ट्रेडिंग किया, जो भी किया है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा ना कुछ मैं बता रहा हूं, मैं आपको जस्ट एक जनरल केस दे रहा हूं। मान लो आज कोई इंसान सब्सक्रिप्शन लेके बैठा है किसी का, उसने वो आपको क्या देगा, बाय एट बाय एट 190, बाय एट 190, बाय एट 220, बाय एट 330, वो प्राइस बता रहा है ना आपको कि इतने पे बाय कर लो, इतने पे बाय कर लो। वो क्या दे रहा है, वो प्राइस दे रहा है, प्राइस अपने आप में एक ट्रिगर है। प्राइस कहीं भी ये नहीं डिसाइड कर रहा कि डायरेक्शन मार्केट की क्या थी, एरिया मार्केट का क्या था। प्राइस बस बता रहा है कि ये ट्रिगर है, ये लास्ट स्टेप है। अपने को पहले डायरेक्शन देखनी है, फिर एरिया देखना है, फिर ट्रिगर देखना है। पहला स्टेप सबसे पहले, दूसरा स्टेप उसके बाद, तीसरा स्टेप उसके बाद। हर बार चेन चलेगी, ये चेन फॉलो करोगे, ये DAT की चेन चलेगी, तभी जाके पैसा बना पाओगे। आप सीधा लास्ट स्टेप पे कूदने की कोशिश करते हो, वो मत करो, वो मत करो। आज अगर आप किसी से कॉल ले रहे हो, सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भाई, कहीं से भी कुछ कर रहे हो, कोर्स ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पहले उस भाई से पूछो, खुद देखो, खुद जानो, खुद भी कर रहे हो, तो आप इसी बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाओ कि सबसे पहले मैं देखूंगा मार्केट की, मुझे डायरेक्शन पता चल रही है कि नहीं पता चल रही है। आप एरिया बना लोगे, ट्रिगर बना लोगे, पर डायरेक्शन नहीं निकाल पाते हैं हजारों लोग आज भी। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं, जस्ट वो एरिया अच्छे बना लेंगे, वो ट्रिगर अच्छे बना लेंगे, पर उनको पता ही नहीं मार्केट कल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। कैसे करोगे भाई ट्रेडिंग, कैसे करोगे? अब ये कैसे पता करें, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। आप इंडियन मार्केट में देख रहे हो, तो इंडियन मार्केट में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें अवेलेबल होती है देखने को। आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस कर लो, आपको टेक्निकल एनालिसिस बना ही इन्हीं बेसिस पे है। आप दुनिया का कोई भी एनालिसिस करो, वो बना ही इसी बेसिस पे है, वो इन्हीं बेसिस पे हम जजमेंट करते हैं। पर डायरेक्शन इज नॉट द लास्ट फैक्टर, डायरेक्शन लास्ट फैक्टर नहीं होता है, डायरेक्शन फर्स्ट फैक्टर होता है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, तो आपने आपने देखा, फंडामेंटल एनालिसिस तो चलो थोड़ा अलग हो जाएगा, तो भी फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको क्या बताता है कि मार्केट आने वाले टाइम में ये शेयर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, डायरेक्शन दे रहा है वो उस चीज की। वो कुछ कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर को जज करता है, उसके बेसिस पे बताता है। पर जब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, हम प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले डायरेक्शन देखना होगा आपको, फिर एरिया देखना होगा, और फिर ट्रिगर पे आपको काम करना ही होगा। आप आपके ऊपर है, आप चाहे दुनिया का कोई भी मार्केट उठाओ, अब आप डिसाइड करो कि आप कौन सा मार्केट पे आप कंपेटिबल हो। आप स्विंग ट्रेडिंग में कंपेटिबल हो, आप दूसरी ट्रेडिंग में कंपेटिबल हो, आप जो तरह की ट्रेडिंग में कंपेटिबल हो, सबसे पहले आप उसमें जाके ये देखो कि आपको ये पता चल पा रहा है क्या, आप कौन सी कल मार्केट कितना ऊपर कितना नीचे, या कल मार्केट किधर जाएगा, ये पता कर पा रहे हो। उसके बाद में आप फिर एरिया पे काम करिएगा, और फिर आप ट्रिगर पे काम करिएगा। यहां से आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। यहां से आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया गया है, इस फ्रेमवर्क को आप इस्तेमाल कीजिए, फ्रेमवर्क पे आप काम कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यहीं से आपको रिजल्ट की शुरुआत हो जाएगी, यहीं से आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएगा। इस फ्रेमवर्क के अंदर हर मार्केट को बाइंड कर लीजिए। इस फ्रेमवर्क के आप इंडियन मार्केट को बाइंड कर लो, आप चाहे फॉरेन मार्केट को बाइंड करो, आप चाहे क्रिप्टो करो, चाहे आप BTC करो, कुछ भी करो, आप पहले जाके ये डिसाइड कर लो कि आप ये पता कर पा रहे हो, तो भाई आप ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो, आप ट्रेडिंग कर पाओगे। नहीं कर पा रहे, तो भाई आप दूसरा मार्केट ट्राई करो, उसमें भी नहीं हो रहा, किसी में नहीं हो रहा, तो आपको बेस्ट एडवाइस 2025 की बेस्ट एडवाइस दे देता हूँ। अगर आप ये सब में नहीं कंपेटेबल हो, तो आप अपना पैसा मत बर्बाद कीजिए, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आप वो हसल नहीं कर सकते हो, ये हसल यही हसल है। ये हसल आप कर देते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो आप अपनी चेकलिस्ट छोड़ दीजिए। आप नहीं कर पा रहे हो ट्रेडिंग, तो फोर्स मत कीजिए खुद को कि हम मुझे करनी ही है, क्योंकि यही मेथड है, यही तरीका है, यही अप्रोच होनी चाहिए एक ट्रेडर की। मैंने आज दिल से दिल बात किया है, एकदम जो फ्रंट एंड पे होके जो बात की जा सकती थी, एकदम हार्श रियलिटी वाली जो बात की जा सकती थी, वो मैंने आपको बताई। और ये फ्रेमवर्क आप फॉलो करो, इस पे काम करो, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छी चीजें आप अपने आप में इंप्रूवमेंट करने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही और वीडियोस आए जिसमें मैं और ऐसी चीजों पे बात करूं, 2025 में आपकी ट्रेडिंग और सिंप्लीफाई करूं, तो जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का कंटेंट बनाते आए हैं, इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। और हमारी वीडियोस जो भी है, वो हर बार एक अलग मॉडल और एक 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 संदेश देती है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, जो बहुत लोगों को, बहुत सारी चीजें जिनको कंफ्यूजन में होती है। तो इसी के साथ सभी को राम राम भाइयों, और जल्दी से जल्दी आप इन पे डिसाइड कीजिए और अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रोवाइज कीजिए। थैंक्स अ लॉट गाइस, एंड
मिलते हैं अगली किसी वीडियो के अंदर किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ।